नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु आईक्यू लैब में। तो दोस्तों, आज हम इतिहास जो है उसका क्लास 7th देखेंगे जिसमें 60 एमसीक्यू है और ये जो है एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12th का ऑल आउट है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आप लोग इसको पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है? तो चलिए आज हम बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज हम इतिहास में जो है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, इतिहास में आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ये 8 चैप्टर है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसी चैप्टर से हमारा जो 60 क्वेश्चन है, इसी से रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन वर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? 1356 ईस्वी में लिखा था, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? किसके लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बौद्ध अनुयायियों द्वारा, ठीक है। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भू स्वामियों को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता है वेल्लला। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसका हिस्सा नहीं था चोल। दक्कन के राष्ट्रकूट किसके समान थे? किसके थे? कर्नाटक के चालुक्य द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम द्वारा। चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, ठीक ठीक है, जो संचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। ये सही है। दूसरा देखते हैं, कि गांव के समूहों को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। तो ये दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो नगरम किसको कहा जाता था? व्यापारियों के संगठन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है? इसमें कौन सी चीजें शामिल होती है? अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डी, धातु, औजार, आभूषण, ये सब शामिल होती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? किसके बराबर दोस्त? यह है इकता के बराबर। मध्यकाल में रानी रीता किस क्षेत्र की शासिका थी? तो हो जाएगा कहाँ की थी? कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? इसको क्या कहते थे? खराज। क्या कहता था? खराज। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? मंगोल का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्ष तक शासन किया? सूर्यवंश 15 वर्ष तक किया था। अब देखते हैं, सही मिलान करना है मुगल बादशाह और वर्ष। पहला है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो हो जाएगा ये 1713 से 19। उसके बाद आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा ये 1754 से 59। उसके बाद शाह आलम द्वितीय का हो जाएगा 59 से 1806। अहमद शाह का हो जाएगा 1748 से 54, ठीक है। तो इसका देखते हैं, पहला का 2 3 ठीक है, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? किस क्षेत्र की? मालवा। नेक्स्ट है, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता है? दल खालसा। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखते हैं, पहला कथन कहता है कि माता की ओर से वे तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, दूसरा है, पिता की ओर से वे चंगेज खां मंगोल के वंशज थे। ये दोनों दोस्तों गलत हो जाएगा।
ना ये एक सही होगा और ना दो, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक, उसके बाद है मन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनसबदारी व्यवस्था जो है, मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। इसके पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। तो इसमें हो जाएगा एक और दो दोनों। ठीक है, इसमें क्या कहता था, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन, दोनों ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथन सत्य बताएं, मतलब जो कथन सत्य है उसको बताना है। अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया। देखते हैं, नेक्स्ट कहता है औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। इसमें हो जाएगा ये दोनों ठीक है, सही सी हो जाएगा। मुगलों की स्वराज प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जब्त। ठीक, नेक्स्ट है अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा अबुल फजल। किसने? अबुल फजल ने लिखा था। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? ये जीता था 1586 ईस्वी में। ठीक, 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये कहां से होगा दोस्तों? पंजाब से। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 ईस्वी में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था? किस पे क्या था? चेरो। सी नंबर। मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ाने का क्या कारण है? तो देखते हैं, जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण। दूसरा देखते हैं, सभ्यता प्राप्त शिल्पियों सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दी थी। ठीक, उसके बाद देखते हैं, ब्राह्मण द्वारा नए जातियों का उद्भव का विरोध किया। इसमें हो जाएगा ये और ये, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, 1565 ईस्वी में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया था? रानी दुर्गावती ने। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। भक्ति संत, इसमें हो जाएगा ए, एक और दो, ये नहीं होगा, ये सही है। ठीक है दोस्त, कथन का सत्य कथन का। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, मुदरे चोल का बंदरगाह था। ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 18वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। अद्वैतवाद के समर्थक थे। ठीक, उसके बाद कहते हैं उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा। उसके बाद है मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उद्देश्य दिया। दोस्तों 33 नंबर जो है केवल 2, 3, 4 सही है। ठीक है, 2, 3, 4 ये तीनों सही है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? ये कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे, किसने लिखा? ये लिखा है नरसिंह मेहता। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ? नाथ पंथ उत्तर क्षेत्र में। ठीक है, इधर उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट कहता है मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? मीराबाई जो है वो अनुयायी थी रविदास। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। कदमई एक भू स्वराज था। इसका केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था जुलाहा परिवार में। ठीक, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम हमको देखना है। पहले कौन आया था? फाहियान, उसके बाद था होयनसंग। फाहियान, होयनसंग, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, फाहियान, होयनसंग और इतिसंग। ठीक, उसके बाद देखते हैं 42 नंबर, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में
से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। तो व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, यही होगा। ठीक है। प्रारंभिक मानव निम्न में किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे? जिसके बीमार होने का संभावना कम होती थी। उसके बाद है बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर। ऑप्शन नंबर सी यही ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भागवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया है। उसके बाद है भक्ति की विचारधारा को बौद्ध तथा जैन पंथों में स्वीकार किया गया है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, केवल 3, ये सही है। ठीक है। नयनार संतों की संख्या कितनी है? नयनार संत की संख्या कितनी? 63। ठीक है। उसके बाद है सत्य कथन का चयन करें। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुआ। वे नयनार संतों से प्रभावित थे। उसके बाद उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इसमें जो है केवल डी 1 हो जाएगा। ठीक, केवल 1। ये जो है 11वीं शताब्दी तमिलनाडु में हुआ था, ये सब नहीं होगा। उसके बाद है सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। उसके बाद वे इस्लामी आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति भाव रखने पर बल देते थे। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सत्य कथन का चयन करना है, इसमें सत्य कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3, 1 और 3, ये नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलक्रम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। किसके बारे में? लीला तिलक्रम के बारे में देखते हैं। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक। उसके बाद देखते हैं पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक। कथक नृत्य भारत के किस भाग में संबंधित है? कथक नृत्य जो है भारत के किस भाग से संबंधित है? ये हो जाएगा उत्तर भारत से। ठीक। उसके बाद है बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, रसमंजरी की रचना किसने की? रसमंजरी का किसने किया था? भानुदत्त। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया? गंग वंश। ठीक है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये हो जाएगा हीरा और रूबी। ठीक है। चारण भाट किसे कहते हैं? चारण भाट किसको कहते हैं? राजपूतों के विशिष्ट सेवकों को नहीं, राजपूतों के सूर गाथाओं के गायकों को। दो चाला तथा चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? इसकी विशेषता है बंगाल की। ठीक। अब कथन कारक दिया हुआ है, अभिकथन और कारक। राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया। कारण कहता है कि गवर्नरों मतलब सूबेदारों ने प्रांत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। अब सही विकल्प को चुनना है। ठीक। ये कहता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जाट राज्य अपने किस राज्य के समय शक्तिशाली रूप में उभरा? किसके समय में? सूरजमल के समय में। ठीक। उसके बाद है अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तर भारत का कितनी बार आक्रमण किया? उत्तर भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 5 बार आक्रमण किया। ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की? ये हो जाएगा 1699 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों 60 ही क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे क्लास 8 जो कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।